है केजरीवाल जी फिर जेल में चले गए? कर्म कर्म है, ये कर्म है। हम लोगों को क्या लगना है, ये तो उनके कर्म हैं जो आगे आगे चल रहे हैं केजरीवाल साहब के। आप कह रहे केजरीवाल चोर है? हम किसी को चोर नहीं, चोर है। अरे इससे बड़ा चोरी और क्या होगा, जो शराब घोटाला कर गया, जहर पिला गया दिल्ली वालों को, इससे बड़ा घोटाला क्या कीजिएगा। जब लोग त्राही त्राही करके मर रहे थे, हमारे सीएम साहब अपने घर का सौंदर्यीकरण करवा रहे थे। नेता बन के आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं, भ्रष्टाचार के काल हैं केजरीवाल, और आज वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं। दो नेता ऐसे हैं, जितना प्रचार करेंगे उतना वो मोदी जी का फायदा करवाएंगे। कौन कौन? एक राहुल गांधी जी, दूसरा केजरीवाल जी। चूंकि इनको सिर्फ गालियां देना है, इनको सिर्फ उल्टा ही बोलना है। देखिए, जो तानाशाही करता है उसी को तानाशाही खत्म करना आता है। इससे बड़ा तानाशाही क्या होगा कि एक व्यक्ति ने उन पर कुछ आरोप लगाया और पंजाब पुलिस को अरेस्ट करने दिल्ली आ गई, नोएडा चली गई। इससे बड़ा तानाशाही किसको कहते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर वो तिहाड़ जेल को जेल नहीं मान रहे तो यहाँ बीमार क्यों बोल रहे थे? मुझे कैंसर का बहाना है, मुझे ये हो गया, मेरा वजन कम हो गया। केजरीवाल तो अपने खून का एक एक कतरा देश के नाम करने के लिए तैयार। आप कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ खून है? वो कहते हैं वजन कम हो गया तो खून कहाँ से आएगा, तो कतरा कहाँ से बहाएंगे? भाई वजन कम हो जाएगा, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, तो उनको बोलिए केजरीवाल साहब को, ठीक है आपने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपको भेजा गया है, और खाइए पिए, सेहत बना के रखिए, क्योंकि अभी तो आपको खून देना है देश के लिए, क्योंकि आप तो अपने आप को भगत सिंह के कहते हैं चेला। पंजाब की जनता समझ गई है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ता है ज्योति जी, जितनी बार चढ़ना था तो दिल्ली और पंजाब में चढ़ा लिया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एलजेबी रामविलास पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार, प्रणाम। कैसा लग रहा है केजरीवाल जी फिर जेल में चले गए? कर्म कर्म है, ये कर्म है। हम लोगों को क्या लगना है, ये तो उनके कर्म हैं जो आगे आगे चल रहे हैं केजरीवाल साहब के। क्योंकि देश को एक स्वच्छ राजनीतिक, एक स्वच्छ नेता बन के आए थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं, भ्रष्टाचार के काल हैं केजरीवाल, और आज वो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी हैं। चूँकि आप ये देखो कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी थी कि केस ख़त्म किया जाए भ्रष्टाचार का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दिया, मतलब केस तय है। और चलिए, मैं तो उदारता कहूँगा न्यायालय का, हम लोग उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते कि उनको 21 दिन के लिए एक समीकरण बन गया है कि चलिए जुर्म करने के बाद भी आप आ सकते हैं, तो न्यायालय के ऊपर तो नहीं बोलना, लेकिन चलिए 21 दिन ही सही प्रचार करके गए, और बढ़िया जो हमारा एनडीए गठबंधन का अच्छा सहयोग करके गए हैं। जब एनडीए गठबंधन का कैसे सहयोग कर दिया? देखिए, दो नेता ऐसे हैं, जितना प्रचार करेंगे उतना वो मोदी जी का फायदा करवाएंगे। कौन कौन? एक राहुल गांधी जी, दूसरा केजरीवाल जी। चूँकि इनको सिर्फ गालियां देना है, इनको सिर्फ उल्टा ही बोलना है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा फेस हो चुका है, इतने लोग उनको मानने लगे हैं कि लोग उनके बारे में बुराई और गाली तो कम से कम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और केजरीवाल जी जो इतने पढ़े लिखे हैं, अपने आप को इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर कहते थे, भाई डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, और इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस प्रकार से देश के पीएम के लिए बात करे और किसी पार्टी के लिए बात करे, वो किसी पार्टी के पीएम नहीं है, पूरे देश के हमारे प्रधानमंत्री जैसे केजरीवाल साहब हमारे भी सीएम हैं। तो केजरीवाल तो कह रहे तानाशाहों की तानाशाही खत्म हो जाएगी, अब वो इनडायरेक्टली किसको बोल रहे हैं आप भी समझ सकते हैं। हाँ, तो देखिए, जो तानाशाही करता है उसी को तानाशाही खत्म करना आता है। इससे बड़ा तानाशाही क्या होगा कि एक व्यक्ति ने उन पर कुछ आरोप लगाया और पंजाब पुलिस को अरेस्ट करने दिल्ली आ गई, नोएडा चली गई। इससे बड़ा तानाशाही किसको कहते हैं? पंजाब की जनता ने इस बार सबक सिखाया है ना, एग्जिट पोल में तो नतीजे आप देख ही रहे हैं। किसको सबक सिखाया है? केजरीवाल को। हाँ, तो सबक, हाँ, देखिए, जब पंजाब की जनता समझ गई है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ता है ज्योति जी, जितनी बार चढ़ना था तो दिल्ली और पंजाब में चढ़ा लिया है, ये बार बार नहीं चढ़ती है। लोगों ने मौका दिया करने के लिए, लेकिन ये काम ये तो लूटने के लिए पड़ गए। एक नेता बता दीजिए मुझे इनका, एक नेता बता दीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। इनके जो 5 शीर्ष नेतृत्व है, वो तो एनडीए को कहते हैं कि ये पूरी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आप कैसे केजरीवाल? हाँ, देखिए, भ्रष्टाचारी सामने वाले को, चोर को सामने वाला चोर ही नजर आता है। यानी कि आप कह रहे केजरीवाल चोर है? हम किसी को चोर नहीं, चोर है। अरे इससे बड़ा चोरी और क्या होगा, जो शराब घोटाला कर गया, जहर पिला गया दिल्ली वालों को, इससे बड़ा घोटाला क्या कीजिएगा। जब लोग त्राही त्राही करके मर रहे थे, हमारे सीएम साहब अपने घर का सौंदर्यीकरण करवा रहे थे। आपको थी फुर्सत उस टाइम कि आप अपने घर में कुछ सौंदर्यीकरण करवाते? लेकिन जब दुनिया त्राही त्राही करके जो उसमें लॉकडाउन में मर रहा था, जब सांस के लिए लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, तड़प तड़प के लाशें रोड पे पड़ी थी, उस समय हमारे दिल्ली के प्रिय मुख्यमंत्री जी, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री जी, घर का सौंदर्यीकरण करवा रहे थे। 52 करोड़ से घर का सौंदर्यीकरण करवाया गया, और उसकी केस भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लोकायुक्त में लगा रखी है। 4 तारीख
को जो है कि मतदान का जो परिणाम है वो आ रहा है और सभी लोग खुश भी हैं। आपको नहीं लगता कि केजरीवाल को उस टाइम पे बाहर रहना चाहिए था? वो अगर परिणाम बाहर रह के देखते तो माहौल और जो उनका चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ अलग ही होता। देखिए, मैंने पहले कहा एक कर्म है। अब केजरीवाल साहब ने कर्म किया, तिहाड़ से देखने की इससे बड़ी बात क्या है कि वो तिहाड़ से लाइव देखेंगे। तिहाड़ जेल को जेल नहीं समझ रहे ना, वो तो कह रहे हैं कि वो देश के लिए आज़ाद भी हो जाएंगे और वो जेल में जा रहे हैं तो वो जेल से ही रिजल्ट देख लें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर वो तिहाड़ जेल को जेल नहीं मान रहे तो यहाँ बीमार क्यों बोल रहे थे? मुझे कैंसर का बहाना है, मुझे ये हो गया, मेरा वजन कम हो गया। ये तो कोई उपयुक्त नहीं मिल पाया कि उनको ऐसा बहाना कि जिससे उनको और 8 दिन के लिए बेल मिल जाती। के लिए बीमार नहीं थे। कहाँ बीमार थे? देखिए, केजरीवाल जी बहरूपिया टाइप के इंसान है। हमारे सीएम हैं, माननीय हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो बहरूपिया टाइप के हैं। जब वो मीटिंगों में जाते हैं, जब वो ऑफिसों में बैठते हैं तो टॉप कमीज 10-11 हज़ार की कमीज होती है, 8 हज़ार का जूता होता है, पैंट होता है, और जैसे वो पब्लिक मीटिंग में आते हैं 200-300 वाला इतना बड़ा कमीज पहन के आ जाते हैं। जो संभव हम लोगों से नहीं है। हम कपड़ा पहनते हैं तो पहन लेना भाई, कपड़ा पहनना आपको मना थोड़ी कोई कर रहा है। अब हमने कुर्ता डाल रखी है, पैंट डाल रखी है, तो नंगे तो नहीं घूम सकते, नेतागिरी कर सकते। तो ये बहरूपिया किस चीज़ के लिए? आप केजरीवाल को बहरूपिया बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ, हाँ बिल्कुल बोल रहा हूँ। इस चीज़ में मैं सीना ठोक के बोल रहा हूँ। हमारे सीएम भी हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे कह रहा हूँ कि अगर कपड़ा चप्पल पहन के आ जाना, कपड़े पहन के आ जाना, वैसे आप फ्लाइट में जाते हो, बिजनेस क्लास में जाते हो, जूते देखिए उनके, कपड़े देखिए उनके, और जैसे पब्लिक में आना होता है तो एकदम रूप बदल के आ जाते हैं। तो आप क्या कहोगे इसको? इसी प्रकार के मैं तो कुछ नहीं कहूँगी। अब शंकर जी, एक और मेरा सवाल है कि केजरीवाल जेल में तो चले गए हैं, लगातार टीका टिप्पणियां भी हो रही हैं और एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं वो आप भी देख रहे हैं। आपकी पार्टी में कितनी खुशी का माहौल है? बहुत खुशी है। हम 5 के 5 जीत रहे हैं और मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री तीसरी बार बना रहे हैं। रिकॉर्ड मतों से आ रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को तो खुशी होगी। हम जमीन पे, देखिए हम लोग जमीन पे काम करके आए। केजरीवाल जी की तरफ बहाने नहीं ढूंढते हैं। हम लोग बिहार में भी गए तो जमीन पे काम किया है, दिल्ली में भी जमीन पे काम करते हैं। केजरीवाल तो अपने खून का एक एक कतरा देश के नाम करने के लिए तैयार। आप कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ खून है? वो कहते हैं वजन कम हो गया तो खून कहाँ से आएगा, तो कतरा कहाँ से बहाएंगे भाई? वजन कम हो जाएगा, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। तो उनको बोलिए केजरीवाल साहब को, ठीक है आपने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपको भेजा गया है, और खाइए पिए, सेहत बना के रखिए, क्योंकि अभी तो आपको खून देना है देश के लिए। क्योंकि आप तो अपने आप को भगत सिंह के कहते हैं चेला, बता रहे हैं। चेला भगत सिंह। भगत सिंह के बारे में जानते भी हैं, वो उनको चेला, उनका तो चेला। उनको इतनी जानकारी तो होना चाहिए कि वो हमारे देश के इतने बड़े जो स्वतंत्रता, मतलब जिन्होंने एक युद्ध छेड़ दी थी अंग्रेज के खिलाफ और हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। ये इनको तो वजन कम कर लगता है, बीमारी हो गई है जेल जाने से, इतने दिन में घबरा गए। वो इतने दिन जेल में रहे, और जब उनकी माता जी भगत सिंह के मिलने गए थे तो बोला माँ आंसू नहीं आने चाहिए आंखों में। तो केजरीवाल भी तो अपने माँ बाप का पैर जो आशीर्वाद लेकर के बड़े ही जोश में बिल्कुल गए हैं। घसीटते हुए पुलिस ले जाती, उससे बढ़िया था ना जैसे चले गए मैडम। टाइम खत्म हो गया था, उनको 1 तारीख को ही टाइम खत्म था। चलिए, ये तो कोर्ट की मेहरबानी है कि उनको 3 बजे तक भी या 4 बजे तक जब भी गए हैं चले गए इज्जत के साथ। क्योंकि कोर्ट, देखिए जब कोर्ट एक बार आप पे मेहरबानी करती तो फिर अमानना के चक्कर में फिर घसीटती बहुत तेज है। केजरीवाल जी को बाहर आना चाहिए नहीं? मैं तो कभी नहीं कहूँगा कि भाई इन्हें भ्रष्टाचार और करना चाहिए। बाहर आए, ये तो कोर्ट, देखिए मैं आप कौन होते हैं कहने वाले कि बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे? भ्रष्टाचार किया है। राजनीति में आप भी हैं तो एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं ना कि केजरीवाल अब कब बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उनके जितने भी नेता हैं वो यही सोच रहे होंगे कि हमारे नेता जल्दी बाहर है। मैं और आप ये कोई, देखिए मैं कोर्ट के उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये कोर्ट में चला गया केस, अब ये कोर्ट के ऊपर तय है कि बाहर। देखिए हम लोग ये भी नहीं सोच रहे थे जमानत हो जाएगा, लेकिन जमानत हुई ना, तो ये कोर्ट को तय करने दीजिए। लेकिन ये है कि हम लोग उनका विरोध करते रहेंगे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के तौर पे दे देना चाहिए। अब अपने आप को पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हमारे, क्यों दे देना चाहिए? तो जेल से कौन चलाता है? आप अपने भगत सिंह जी का आपको चेला भी बताते हैं, आपको, आप देश के संविधान को भी नहीं मानते, आप अम्बेडकर साहब को भी नहीं मानते। संविधान से देश चलने दीजिए। न्याय व्यवस्था पे आपको भरोसा है, आपको कोर्ट ने जमानत दिया ना, तो उन पे भरोसा रखिए, न्याय व्यवस्था पे हमारे भरोसा रखिए। जानकारी के मुताबिक, यानी सूत्रों के हवाले से तो ये खबर आ रही है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो फिलहाल बाद में ही पता चलेगा। देखिए बच्ची कुछ चीज़ें तो उनको बचाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए राजनीतिक में उतार चढ़ाव आते रहते जीवन में, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छा रहें, वजन उनका ना घटे, क्योंकि उनको भी खून बना के रखना है, देश के लिए कतरा कतरा खून का देना है।